आज डेट है, तुम लोगों की क्लास कब हुई थी? 8 को, 9 को हुई थी। ओके, तो हम लोगों ने अमाइंस का लेक्चर नंबर 1 देखा था, तो इसमें ही लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या चीजें देखी थी। एक बार खुद से रिवाइज करो फटाफट, क्या क्या हम लोगों ने देखा था। फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, और ये सब एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। और फिर हम लोगों ने कुछ आईयूपीएसी नेमिंग देखी थी, है ना। आईयूपीएसी नेमिंग अगर सेकेंडरी अमाइन की होती है तो एन कॉमा लगाते हैं, और टर्सी अमाइन की एन कॉमा एन। तो ये नेमिंग हम लोगों ने देखी थी। और फिर उसके बाद कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। फर्स्ट फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड सेकंड फ्रॉम एल्कोहल, है ना। तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल्स के थ्रू हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ऐसा बोलते थे शायद, है ना। तो नोट में ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, क्या लिखी थी कि अगर कभी भी अमोनिया एक्सेस में हो तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अगर अमोनिया एक्सेस में है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी कुछ भी हो सकता है। अमोनिया अगर एक्सेस में है, जस्ट मिनट, तो प्राइमरी बनेगा। और अगर बच्चे लोग, अगर यहीं पे एल्किल हैलाइड एक्सेस में है, तो अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो क्वाटरनरी। फिर अगर एल्कोहल एक्सेस में है तो क्वाटरनरी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, फटाफट देखो जल्दी से। गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, ओके क्लियर। गैब्रियल पिथैलिमाइड, ये गैब्रियल पिथैलिमाइड होता है। KOH RX के साथ रिएक्शन, RNH2 बनता है, फिर उसके बाद रिएक्शन करा दी, वेरी गुड। फिर उसके बाद स्मिट्स रिएक्शन होती है। तो स्मिट्स रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, एसिड के साथ रिएक्शन N3H की। फिर उसके बाद ये अनस्टेबल कंपाउंड बना था, फिर उससे N2 बाहर निकला था, है ना। ओके, 3 रिएक्शन में। फिर उसके बाद जो है वो कर्टियस रिएक्शन थी शायद, है ना। फिर हम लोगों ने कर्टियस रिएक्शन देखी थी। कर्टियस रिएक्शन में RCOCl का रिएक्शन कराते हैं N3H के साथ। RCOCl मींस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम अजाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड्स बनता है। और फिर उसके बाद ये कंपाउंड का नाम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नाम प्लीज मुझे कोई सजेस्ट करे, सजेस्ट क्या करे, बताए। ओके, तो इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन की रिएक्शन देखी थी। रिडक्शन इसका इसका और नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन, है ना। क्लियर थी, यहां तक की रिएक्शन सारी क्लियर हो गई। और एक और रिएक्शन देखी थी, रिडक्टिव अमाइनेशन, और फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड।
यहां तक कि कोई रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, नो सर। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं 9 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज 8 ना? यस, 9 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये है ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन। तो RMGX की रिएक्शन देखो, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMGX है ना, RMGX उसकी रिएक्शन क्लोरामाइन के साथ कराते हैं। अच्छा, क्लोरामाइन क्या है? ClNH2, इसको बोलते हैं क्लोरामाइन। अच्छा, तो ठीक है, कैसे कराते हैं? ठीक है, RMGX की रिएक्शन हम लोग ClNH2 के साथ, तो Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव और NH2 पॉजिटिव, और ये माइनस और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये है ना, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, तो ये इधर चला जाएगा R के साथ, तो यहाँ पे RNH2 बन जाएगा, और एक Mg एक तरफ Cl एक तरफ X का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अमाइंस का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज प्राइमरी अमाइंस, और एक क्लोरामाइन बोलते हैं इसको। नाम तो कहते सर बड़ा अच्छा है, क्लोरामाइन। और एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, 10th नंबर की रिएक्शन, और तुम लोग याद भी कर लो, जैसे गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन है वैसे ही। तो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, HBr रिएक्शन, है ना? यस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन, सभी लोग देखें, अमाइड की रिएक्शन RCONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। अमाइड की रिएक्शन हम Br2 के साथ कराते हैं और KOH के साथ कराते हैं। RNS2। यस, RNH2 बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है RNH2। और ये देखो, ये वाला पोर्शन कहाँ पे जाता है वो भी मैं बताता हूँ। ये वाला पोर्शन तो है, अच्छा, तो ये भी तो है, तो K2CO3 निकल सकता है, एकदम निकलेगा। अच्छा, तो HBr निकलेगा, HBr निकाल दो, KBr निकाल दो, अपने को क्या मतलब? अपने को केवल और केवल प्राइमरी अमाइन से मतलब है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन है। क्या है ये सर, डिग्रेडेशन क्या होता है? अरे कमी, एक कार्बन की कमी हो जाती है। अच्छा, मतलब CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन Br2 प्लस KOH के साथ करते हैं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? CH2NH2। बस केवल अमाइड होना चाहिए और Br2 KOH होना चाहिए, तो CH3CH2 और NH2 ये बन गया। ओके, तो ये है टोटल 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
किसके? एल्किल अमाइन के। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अच्छा, तो क्या अमाइंस कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं? एक्चुअल में अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं ना, तो सड़े हुए अंडे की तरीके बदबू आती है, रॉटन एग स्मेल, है ना? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने स्मेल करी है क्या? यस, मैंने स्मेल करी है। लैब में अमोनिया जब बनाया तब उसमें देखा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली एक प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तो पता ही है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, if molecular mass is same, then we decided branching. ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन दे दो सर। CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। अच्छा, CH3 NH2 आएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना? एकदम सिंपल है। अरे अगर सिंपल है तो बताओ ना, कैसे करते हो तुम लोग? सर 1 2 3। यस, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। The solubility is directly proportional to the number of branches। जितनी भी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर वेट जस्ट अलग, डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। हाँ, जो जितना मजबूत होगा वो कैसे डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो तो मजबूत ही होगा ना। यस। अच्छा, तो सर एक आध क्वेश्चन इसका भी दे दो। दे देते हैं। हमने बोला CH3 CH2 NH2, CH3 NH2, सिंपल सिंपल दे रहे हैं, तो भाई साहब ये ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। चलो एक इससे अलग देते हैं क्वेश्चन। CH3OH और CH3NH2। हाँ, अब इसमें कौन ज्यादा सॉल्युबल है बताओ? सर अल्कोहल। और कोई बताएगा? अमाइन। CH3OH। वेरी गुड बेटा, गलत हो गया अमाइंस वाला। ठीक है, तो एल्कोहल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि एल्कोहल लिक्विड में है और ये अमाइंस गैसियस में होते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, एक्चुअल में बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की दो फैक्टर में डिपेंड करती है। या तो उसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट और H बॉन्डिंग, फिर वे भी फैक्टर एक है। प्लस आई मतलब जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप हो उसका। अच्छा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि R3N, R2NH और RNH2 और अमोनिया, बताओ किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, जितनी R3N। यस R3N के इन सबके पास लोन पेयर है, लेकिन एक्चुअल में अगर R की वैल्यू चेंज करें ना, मिथाइल इथाइल, तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो अलग हो जाता है। ये एक्सेप्शन केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन एक्वस स्टेट ये जो रिलेशन है वो गैसियस स्टेट का है, और अगर एक्वस स्टेट में हुआ तो ये रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। In aqueous state, basic strength is directly proportional to plus I, inversely proportional to the steric hindrance। ये aqueous state में है। तो अगर हमने ऐसा लिखा कि if R is methyl, ओके, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री अमाइन, और फिर आता है 3 डिग्री, और फिर अमोनिया। ध्यान देना, लेकिन R अगर C2H5 है, 2 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। R अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, तो 1 डिग्री होगा, फिर अमोनिया होगा, और फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 3 पॉइंट हैं। एक्वस स्टेट में है ये किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। एक बार चेक कर लो जल्दी से। तो एक बार स्टेरिक हिंड्रेंस बताइएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्की ग्रुप, जैसे हमने बोला कि CH3 ऐसा है बच्चा। अगर हमने ऐसा ऐसा किया, किसमें कैसे आ गया? इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है और हिंड्रेंस है। ओके, तो ये मेन पॉइंट है कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के। अच्छा सर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस दिखते हैं, क्लियर ना? सर रिपीट कर दो एक बार, नेट चला गया था। कहाँ खाना खाने चली गई थी क्या? सर नेट चला गया था। ओके, एक मिनट। ये अंबानी भी ना कभी भी धोखा दे देता है। देखो, इन एक्वस स्टेट बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर इधर R की वैल्यू हमने चेंज कर दी, तो इस एक्वस स्टेट में वैल्यू जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा।
3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा हो जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर CS3 है तो 2 डिग्री ज्यादा, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अगर C2H5 है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और आइसोप्रोपाइल है तो 1 डिग्री, NH3 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये हमने बताया अभी अभी, ताजा ताजा। Now it turns to about the chemical properties of amines. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस मतलब RNH2 की हम रिएक्शन करेंगे, तो करो ना, करेंगे रिएक्शन। कैसी कैसी रिएक्शन देखो, कैसी कैसी रिएक्शन करेंगे। तो अलग अलग रिएक्शन है, एक साथ लिख रहे हैं ताकि तुम्हें भी मजा आए और अपने को भी मजा आए। पहली रिएक्शन, दूसरी, तीसरी और चौथी रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज, अगर अमाइन की रिएक्शन हमने COCl2 के साथ कर दी, ये क्या है COCl2? सोचते रहो। दूसरी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कर दी, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कर दें, या पहले एल्डिहाइड के साथ करो एसिडिक मीडियम में, फिर उसके बाद ClNO के साथ करो, NOCl के साथ करो, ये टिल्डन रीजेंट है। ये 4 रिएक्शन अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये COCl2 फॉस्जीन है बेटा, कैसे भूल जाते हो? तो ठीक है, एक फिर और एक रिएक्शन, एक टाइप की रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना बेसिक नेचर का है, अमाइन बेसिक नेचर का है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो कराओ ना, करा रहे भाई। एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बच्चे लोग ध्यान देना, एक साथ रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है। वाटर के साथ भी कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकता है, HCl के साथ भी कर सकता है, ठीक है, पिक्रिक एसिड के साथ भी कर सकता है, H2SO4 के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, HCl के साथ, पिक्रिक एसिड के साथ। पिक्रिक एसिड का तो फॉर्मूला पता होगा ना, NO2, जैसे OH है और 3 जगह जो है वो NO2 है। 2,3 नहीं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यह है पिक्रिक एसिड। फिर उसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन ये दिखा रही है कि 1 2 3 4 5 रिएक्शन, क्योंकि बेसिक नेचर का है तो ये सब एसिड है। 7 8 और 9 रिएक्शन। तो पहले इतनी कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखो NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे।
तो जो रिएक्शन ज्यादा हार्ड है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता जाऊंगा। तो RNH2 उसकी रिएक्शन ClCoCl फॉस्जीन है ना। तो यहाँ पे 2 H और 2 Cl, तो यहाँ पे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट बना दी क्या? यस। क्या नाम है इसका? कोई बता दे तो फिर ठीक है, नहीं बताएगा तो भी ठीक है। नहीं बताएगा कोई। आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, ठीक है। हाफ मेन सॉरी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, अगर प्राइमरी अमाइन है उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और KOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर देखो RNC बन जाता है। और क्या KCl निकलता है? हाँ भाई हाँ, KCl निकलता है। और H2O निकलता है? हाँ भाई H2O निकलता है। तो कार्बिल अमाइन का प्रोडक्ट क्या हो गया है? RNC। इसी को बच्चे लोग और बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। याद रहे, प्राइमरी अमाइन ही कार्बिल अमाइन रिएक्शन दे सकता है, बाकी सब फर्जी के अमाइन जो है वो कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, तो क्या एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा? हाँ हाँ करेगा भाई, CH3CHO। एल्डिहाइड तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन कराई थी, CH3CH डबल बॉन्ड NR। हाँ, याद तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा याद नहीं आ रहा है। तो बस ज्यादा ना याद करो, नहीं तो दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ेगा। इसका नाम बताओ बस। क्या अमाइन होता था? इमाइन, हाँ हाँ हाँ, ये इमाइन था। और इमाइन को ही और क्या बोलते थे? सिर्फ बेस, सिर्फ बेस। ओके गॉट इट। अच्छा तो सर ठीक है, टिल्डन रीजन के साथ भी रिएक्शन करा देते तो मजा आ जाता। करा देंगे, HCl निकाल दो, खत्म बात। कराओ कराओ रिएक्शन। RNH2 प्लस Cl NO, तो R और Cl लग जाता है, मिल जाता है। अच्छा, इसमें कुछ अलग ही टाइप का है स्टोरी। तो R और Cl आपस में मिल जाते हैं तो एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। अच्छा, N और N मिलके N2 बना देते हैं और वाटर। अरे ये तो सब ब्रेक हो गया। हाँ, टिल्डन रीजेंट से हम लोग हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये 4 रिएक्शन है। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो फिर वो बता सकता है मुझे। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके बेटा, चलो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की रिएक्शन की। अब जब इसमें दिक्कत नहीं है ना, तो 6 नंबर रिएक्शन, 7 नंबर सब एकदम सिंपल सिंपल है। एसिड बेस रिएक्शन है, बस ये समझ लो। तो बता ही दो सर, ये बेस है और वाटर एसिड का काम करने लगेगा, तो ये H+ इसको दे देगा। अच्छा, तो RNH3 प्लस बन जाएगा और OH माइनस, ये सॉल्ट बना दिए एसिड और बेस मिलके। तो ये भी करो सर, ये भी कर लेते हैं।
RNH3+ इसका एक H चला गया इसके पास, अरे और माइनस आ गया, तो CH3COO माइनस आ गया, ऐसा है, ध्यान देना। HCl, अच्छा तो RNH3+ और Cl माइनस, सॉल्ट आ गया। पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड का कुछ नहीं, यहाँ का एक H जो है वो अमाइन में चला जाएगा बस, तो RNH3+ और बाकी पिक्रिक एसिड जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा सर? O- और बाकी जैसा का जैसा था वैसे। NO2, अरे पेन नहीं चल रहा है मेरा, कैसे होगा काम? NO2 क्लियर, इसका भी प्रोडक्ट आपने बना दिया। H2SO4, सर जब इतनी सारी रिएक्शन कर ली हैं तो H2SO4 करने में क्या जाता है, एक H इसको दे दो। तो ये जितनी भी रिएक्शन है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सारी रिएक्शन एक बार चेक कर लो जल्दी से, जल्दी से एक बार रिएक्शन चेक कर लो, फिर इसके बाद एक और रिएक्शन कराते हैं। 1 मिनट रुको। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। तो ये 9 रिएक्शन है। आगे कुछ और रिएक्शन, हम लोग RNH2 की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग रिएक्शन 9, 10, 11, 12, सिंपल रिएक्शन है 13, 14, और एक रिएक्शन यहाँ पे भी करा देंगे। ओके, करा दो सर, कैसे, जैसी आपकी मर्जी। अरे वीडियो भी ऑन नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो, तो ये सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन, फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, चूंकि हम लोग कर चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक है।
फिर उसके बाद PHCOCl के साथ रिएक्शन, फिर उसके बाद CH3MgBr के साथ रिएक्शन, और लास्ट में Br2 और KOH के साथ रिएक्शन। अरे Br2 KOH वो वाली रिएक्शन नहीं है, अरे 1 मिनट, पावर ऑफ होने वाला है, जस्ट मिनट। ओके चलो, तब तक रिएक्शन करा सकते हो तुम लोग। CH3COH, एक्चुअल में पावर नहीं था, इस वजह से रूम चेंज करना। ओके चलो फटाफट रिएक्शन कराओ जल्दी से। Na के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन अगर होती है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बनेगा RNH माइनस और Na प्लस। अच्छा ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से वो हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का भी होने लगता है, तो ये एसिड का भी काम करता है लेकिन बेसिक नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और H2 निकला है। अच्छा तो HCl भी निकलेगा, हाँ हाँ HCl निकलेगा, तो RNH CH2 CH3, क्या ये सेकेंडरी अमाइन है? हाँ सेकेंडरी अमाइन है। फिर उसके बाद रिएक्शन HCl निकाल दो, कुछ नहीं करना है, RCOCH3, सॉरी गलत हो गया, NH है ना, RNH, ये इससे H इससे Cl, NHCOCH3। ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये अमाइन है कि अमाइड है कि क्या है? कोई नहीं बोलेगा, इतनी प्यारी सुंदर सी राइटिंग से लिखते हैं ना, तुम लोगों को बोलने का मन होना चाहिए। अमाइड। यस ये अमाइड है। ठीक है, HCl निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNH, CH3 की जगह पे फिनाइल ग्रुप, फिर से HCl निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNH, सॉरी CH3MgBr की रिएक्शन कराते हैं ना, तो बच्चे लोग ध्यान देना, ये H और ये CH3 मीथेन बना देते हैं, और एक तरफ Mg एक तरफ Cl, NH, मीथेन बना। तो ये रिएक्शन ये दिखा रही है कि अमाइंस जो है ना एसिडिक नेचर का भी होता है, एसिडिक नेचर ऑफ अमाइंस। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ अमाइंस, करेक्ट। अच्छा कौन से नंबर की रिएक्शन थी, नंबर तो भूल ही जाते हैं। 9 नंबर की रिएक्शन, 10, 11, 12, 13, that is 14, और लास्ट रिएक्शन है 15, 15 रिएक्शन है, और इन रिएक्शन में किसी को एकदम दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अच्छा, ये RNH2 की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करा रहे हैं। RNH2 की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करा रहे हैं। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं है, ये मत समझ लेना। ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं है, ऐसा कुछ मत समझना। ओके, तो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताएं, कौन सी रिएक्शन है ये? ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्यों नहीं है? अरे सर, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए क्या होता था कि अमाइड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अमाइन की रिएक्शन हो रही है, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, एक NH की जगह पे क्या लगा देना है, Br। ठीक है, या अगर अच्छे सुंदर से लिखना है तो NHBr, N ब्रोमो अमाइन, क्या हो जाएगा, N ब्रोमो अमाइन, हो गया। है ना? तो कुछ मेन रिएक्शन इस पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे अमाइंस को हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि अमाइंस को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो याद रखना, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, किसी को पता है क्या हिंसबर्ग रिएजेंट किस खेत की मूली है या मूला है? हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर्मूला कोई बताएगा? नहीं, सबने खाना खा लिया है, तो क्यों अपना खाना वेस्ट करें, है ना? कि एनर्जी, यस, तो होता है, उसको बोलते हैं, मैंने नहीं खाना खाया तो इस वजह से मैं बोलता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। बेंजीन के ऊपर SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शन, सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शन अगर प्राइमरी अमाइन के साथ कराते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ कराते हैं तो कुछ अलग ही काम है, टर्सरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशिएट करने में भी काम में आता है। अच्छा, यहां से HCl निकल जाएगा तो बने क्या क्या, वो देखते हैं। यहाँ पे SO2 और NHR, HCl निकाल दो बस। अच्छा, फिर उसके बाद KOH में इसको डिसॉल्व कर दो, H और यहां से OH, वाटर निकल जाएगा, या KOH में ये क्या, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो अमाइन प्राइमरी अमाइन था। ये डिफरेंशिएट करने में यूज होता है। जैसे हमें कोई अमाइन दिया गया, मुझे पता नहीं है कि कौन सा अमाइन है, पता ही नहीं, तो हमने क्या किया कि वो प्राइमरी अमाइन को हमने सल्फोनिल क्लोराइड में डाल दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद KOH डाल दिया, तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। तो हम मानेंगे कि भैया वो जो अमाइन है, वो जो सर ने दिया हुआ था अमाइन, वो प्राइमरी अमाइन था। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 NR2 बनेगा, लेकिन ये KOH के साथ बच्चे इनसॉल्युबल हो जाता है, जैसे कि तैसे ही पड़ा रहेगा, और प्राइमरी अमाइन की सॉरी टर्सरी अमाइन की रिएक्शन ही नहीं होती है। तो ये डिफरेंशिएशन में यूज हो सकता है। चेक कर लो जल्दी से सारे बच्चे।
क्लियर? अच्छा, क्लियर ना? कुछ तो बोला करो, थोड़ा बहुत एनर्जी तो लॉस करो। यस सर। यस सर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, एनर्जी कुछ लॉस नहीं होती है। एनर्जी यूनिवर्स की क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो किसी चीज से एनर्जी लूज करोगे तो कोई चीज से एनर्जी गेन करोगे, है कि नहीं? और जितनी ज्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, है कि नहीं? तो एनर्जी ज्यादा स्टोर करना भी बेकार है और ज्यादा लूज करना भी बेकार है। ठीक है, तो ये सब जो है वो साइंस के फंडे हैं, अपने फंडे हैं। तो जिसको थोड़ा सा मानना है तो वो मान सकता है, नहीं तो आप लोग आपकी सरकार के अंडर में है तो वो लोग मनवा देंगे। ओके, यस। नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन विथ HNO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे लोग, लास्ट रिएक्शन है इसकी। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो केवल और केवल यहाँ पे तुरंत NH2 की जगह पे एल्कोहल लगा दो और NH2 निकल जाएगा। प्राइमरी अमाइन। क्या सर सेकेंडरी अमाइन भी कर लेगा क्या रिएक्शन? थोड़ा सा गरीब है, लेकिन बताओ करेगा क्या रिएक्शन? तो ये गरीब है तो गरीब के साथ HNO2 रिएक्शन नहीं करता है, तो बहुत ही हाई बजट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहता है नहीं नहीं सर, देख लीजिए गरीब है तो मदद हो जाएगी। तो कहता है ठीक है भाई, एल्कोहल नहीं मिलाएंगे, एल्कोहल नहीं मिलाएंगे, एल्कोहल बनेगा भी नहीं। हाँ कुछ भी बने सर, रिएक्शन हो जाए। तो भाई इसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, H2O निकाल देता है और RR और इधर NO बन जाता है। कहता है सर आपने तो अल्कोहल के लिए बुलाया था और ये क्या थमा दिया। तो गरीब हो, गरीबों के तरीके रहो ना ऐसे। तो ये कहता है, हम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो RN डबल बॉन्ड O क्या बोलते हैं इसको? कोई बताएगा मुझे? हमें तो नहीं लगता कोई बताएगा। कोई है क्या बताने के लिए? या सब लोग खर्राटे लेने लगे? लग रहा है सब लोग खर्राटे ले रहे हैं। चलो चलो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं धीरे से बता देता हूँ। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। अरे कोई भी जग भी रहा है। एन नाइट्रोसो अमाइन। और इसकी टर्सरी अमाइन की रिएक्शन नहीं होती है। थोड़ा सा शांति से रहो, सब लोग जो है वो सो रहे हैं। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, अमाइंस ये खत्म हो गया है। फिर उसके बाद आगे हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, अमाइंस, साइनाइड के बारे में, एनिलीन के बारे में। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।